नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आज इस वीडियो में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए लेके आया हूं। जितने भी छात्र नौकरी का वेट कर रहे थे, आप सबके लिए खुशखबरी है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय खाद्य निगम में 33,566 वैकेंसीज यानी इतनी भर्तियां निकलने का एक नियमावली आ चुकी है। नियमावली क्या होती है? जब भी कोई नोटिस आना होता है, जब भी कोई नोटिफिकेशन आना होता है, उस नोटिफिकेशन के पहले एक नियमावली आती है, यानी एक खबर आती है कि अब नोटिफिकेशन आने वाला है। इस नियमावली में 33,566 पदों की घोषणा कर दी गई है, मतलब बहुत ही जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आज की वीडियो में हम बहुत सारी बातें जानेंगे कि इसमें आपके एग्जाम कैसे कैसे होते हैं, किस किस पदों के लिए आपकी ये भर्तियां आई हुई हैं, साथ ही साथ एग्जाम में कौन सी चीजें पूछी जाती हैं, कितना नंबर होता है, क्या वेटेज होता है, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। ऐसे ही जितनी भी चीजें आपको इस फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए जरूरी होंगी, वो सारी चीजें हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करते रहेंगे। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि अगले वीडियोस की जानकारी लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वरना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे छूट सकती है। तो चलिए जानते हैं और कौन सी बातें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जानना। तो सबसे पहले एफसीआई होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जैसे मान लीजिए जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं, मान लीजिए किसान ने एक कोई अनाज उगाया और वो अनाज हम तक पहुंचना है। होता क्या है कई बार कि किसान डायरेक्ट हम तक नहीं पहुंचा पाता है और उसको मार्केट में उतना प्राइस नहीं मिलता है जितना वो चाह रहा होता है। तो होता क्या है कि गवर्नमेंट की कई सारी ऐसी बॉडीज होती हैं जो उन खाद्य पदार्थों को खरीद लेती हैं और उसके बाद उनको कम दामों में राशन की दुकानों पे, जिनको कंट्रोल भी कहा जाता है, वहां के थ्रू गरीबों तक पहुंचाती है। तो अब ये काम डायरेक्ट सरकार तो नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं है, तो वो एक बॉडी बनाती है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है जिसको एफसीआई कहते हैं। अब वो क्या करती है कि वो इन खाद्य पदार्थों को किसानों से एक मुनासिब रेट पर खरीदती है और फिर उसको आगे के राज्यों में भेजती है। तो अब ये जो एफसीआई है, यहीं पर भर्ती निकली है 33,566 पोस्ट के लिए। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि किस पद के लिए कितनी भर्तियां निकली हुई हैं। अगर हम बात करें तो यहां पे बेटा जो भी एफसीआई होता है, एफसीआई में 4 पदों को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। एफसीआई के जितने भी ऑफिसर्स या जितने भी लोग उसमें कार्यरत होते हैं वो 4 कैटेगरीज में बांटे जाते हैं। सबसे पहली कैटेगरी होती है एफसीआई कैटेगरी 1। अब ये होते हैं मैनेजर लेवल के लोग या फिर जिनको जनरल मैनेजर भी कहा जाता है। इस पे फिलहाल कोई भर्ती नहीं आई है। इसमें 4 कैटेगरी होती हैं जिसमें से हमारी भर्ती आई है कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के लिए। चलिए जानते हैं ये कौन से लोग होते हैं। एफसीआई कैटेगरी 2 के लोग होते हैं असिस्टेंट मैनेजर टाइप के, यानी वो जनरल मैनेजर नहीं होते हैं, उनसे एक पद नीचे होता है उनका। और इनकी जो ग्रेड पे होती है, जो इनका जो सैलरी बनता है वो लगभग 65 से 70 हजार के आसपास बनता है, 7th पे कमीशन के आसपास, 7th पे कमीशन के हिसाब से। और अगर 8th ग्रेड पे लगाया जाए, 8th पे कमीशन लगाया जाए तो ये लगभग 95 हजार के आसपास पहुंच जाती है। ये इनकी सैलरी बनती है। फिर बात करें कैटेगरी 3 की, तो बेटा इसमें जो भी क्लर्क टाइप की जॉब्स होती हैं, जो क्लर्क लेवल की जॉब्स होती हैं, उनको कैटेगरी 3 में रखा गया है। तो कैटेगरी 2 यानी जनरल असिस्टेंट मैनेजर वाली जो जॉब्स हैं वो 6,221 पदों के लिए निकली हैं। और जो कैटेगरी 3 यानी जो क्लर्क लेवल की जॉब्स हैं वो निकली हैं 27,345 पोस्ट के लिए। बेटा ये बहुत बड़ा नंबर है। आपको तो इसमें से सिर्फ एक के चयन की बात करनी है, मतलब आपको सिर्फ एक ही यहां पे पोस्ट चाहिए। तो कुल मिला के 33,566 पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। इसमें कैटेगरी 2 है और कैटेगरी 3 है। तो कुल मिला के नौकरियां सिर्फ इन 2 कैटेगरीज में निकली हैं। ये वाले कैटेगरी की नहीं है मैनेजर की। और कैटेगरी 4 में आते हैं बेटा जो वॉचमैन टाइप के लोग होते हैं, इनके लिए, इनको कैटेगरी 4 में रखा जाता है। तो फिलहाल भर्ती किसके लिए निकली है? कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के भर्ती के लिए निकली है। चलिए बात करते हैं आगे कि इसका पेपर कैसा रहता है, कौन सी चीजें पेपर में पूछी जाती हैं और आप कैसे इसको बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आता है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इसको कॉमन भाषा में आप मैथ भी कह सकते हैं। फिर आता है इंग्लिश लैंग्वेज यानी अंग्रेजी आएगी, रीजनिंग आती है आपके लिए और जनरल स्टडीज, जिसको सामान्य विज्ञान भी आप कहते हैं। तो ये 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। क्वेश्चन 25-25 चारों में रहते हैं और मार्क्स भी, यानी हर एक सवाल 1 नंबर का रहता है।
अब यहां पे बात थोड़ी सी जो जानने वाली है वो ये है कि यहां पे 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 नंबर के लिए रहेगा, लेकिन समय आपको सिर्फ 60 मिनट रहेगा। अब यहां पे पेपर बहुत मुश्किल नहीं होता है, लेकिन कट ऑफ अच्छी खासी जाती है। पेपर का लेवल आसान होता है, कट ऑफ ज्यादा जाती है। बात यहां पे फंसेगी कहां पे, 60 मिनट में 100 सवाल, यानी एक सवाल करने के लिए लगभग 40 सेकंड का समय आपको मिलेगा। तो सोचिए कि थोड़ा कंपटीशन ज्यादा रहेगा, प्लस कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाएगी क्योंकि पेपर आसान है। तो इस चीज पे स्टूडेंट्स को थोड़ा खास ध्यान रखना पड़ता है। अब बात करेंगे कौन से बच्चे इसको भर सकते हैं, कितनी एज लिमिट चाहिए, तो चलिए उस पर बात करी जाए। सबसे पहले तो ये FCI करा रहा है पेपर, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको भारतीय खाद्य निगम भी कहा जाता है, ठीक है। और ये है किसके लिए, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 वालों के लिए है। कैटेगरी 1 यानी जनरल मैनेजर की पोस्ट के लिए नहीं है, और 4 यानी जो वॉचमैन टाइप की पोस्ट हो सकती है उसके लिए भी नहीं है। फिर बात करें, पद है टोटल 33,566, इसमें एक कुछ थोड़ा बहुत प्लस माइनस की पॉसिबिलिटी होती है। फिर यहां पे अधिसूचना जारी होने की तिथि है मार्च 2025 की थी, अब हो सकता है कि कुछ थोड़ा बहुत डिले हो जाए, तो ये चीज टेंटेटिव रहती है, मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे चल जाता है। नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा तुरंत हम आपके साथ में एक वीडियो साझा करेंगे। कैसे मालूम चलेगा आपको कि नोटिफिकेशन आ गया है, हम आपके लिए वीडियो लाएंगे, और वो वीडियो आप तक तब पहुंचेगी जब आप सब्सक्राइब बटन को दबा देंगे। फिर बात होती है आवेदन प्रक्रिया, आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, कैसे करना होगा उसके लिए भी डिटेल में मैं वीडियो लेके आऊंगा। फिर है चयन प्रक्रिया, आपकी ऑनलाइन परीक्षा होती है, और साक्षात्कार जिसको इंटरव्यू बोलते हैं, साक्षात्कार यानी जिसको इंटरव्यू कहा जाता है। इस 2 तरीके से आपकी चीजें चयनित में मानी होंगी। वेतनमान होगा 8100 से लेके 29,950, ये पे स्केल होता है। इसमें जब सैलरी का पूरा मिलाया जाता है तो ये पहुंच जाता है लगभग 95,000 रुपए के आसपास। ये ग्रेड 2 वाले होते हैं, कैटेगरी 2 वाले, और कैटेगरी 3 वालों का जो होता है वो 65 से 70,000 के आसपास पहुंच जाता है। तो ये बहुत अच्छा वेतनमान है, मतलब इसको ऐसे ही न्यूनतम में नहीं ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा ग्रेड पे माना जाता है। शैक्षणिक योग्यता क्या है, अलग अलग पद के हिसाब से अलग अलग होता है। इसकी जो विस्तृत जानकारी है ये बेटा नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगी कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या क्या क्वालिफिकेशंस मांगी हुई हैं, ठीक है। तो चलिए, इसमें आयु के जो मतलब आयु कौन से बच्चे भर सकते हैं, इसमें 18 से लेकर 28 साल तक के बच्चों को मान्यता दी गई है। 18 से लेकर 28 साल तक के जो बच्चे हैं वो भर सकते हैं। कुछ रिजर्व्ड कैटेगरी में इसमें 35 वर्ष तक भी हो सकता है। ये पूरी बात जब नोटिफिकेशन आ जाएगी तब ये चीज पूरी क्लियर हो जाएगी, और इसको क्लियर होते ही हम आपके साथ ये इंफॉर्मेशन जरूर साझा करेंगे। तो आपका सिंपल सा काम है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जिनके साथ आप ये नौकरी लेना चाहते हैं। तो आपके और आपके दोस्त की 2 पदों को आपको इसमें से चयनित करना है। अगली वीडियो में इससे जुड़ी हुई और आगे की जानकारी आपको जरूर देंगे कि कैसे फॉर्म भरना है, कब नोटिफिकेशन आ गया, आपको किस किस दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, और इसकी तैयारी आप बढ़िया से कैसे कर सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जय हिंद।